क्यों, कहाँ थे आप प्रिया? हम ट्यूशन जा रखे थे। क्यों जी प्रिया, सुबह सुबह ट्यूशन? तुम लोग के ट्यूशन तो शाम में होते हैं। क्यों प्रिया? मैम कंप्यूटर का ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है ना, इसीलिए। ओके ओके, बट एक दिन सैटरडे को स्किप कर सकते हो, है ना, क्योंकि उस दिन हमारा रिवीजन क्लास होता है और आपको पता है रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने सीखा था मैम कि अगर हम एक बार पहले थोड़ा सा रिवीजन करें तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन पेपर है आपका बच्चा, वो हम लोग जैसे आपकी कल आपकी क्लास नहीं है ना, या कल आपकी क्लास है 12th वालों की नहीं है? क्योंकि कल ऐसा है, मैम हमारी क्लास है। कल 11th वालों की क्लास होती है। यस मैम। बायो, हाँ जी ठीक है। तो हम लोग एवरी ट्यूसडे पूरा का पूरा पेपर जो है डिस्कस किया करेंगे। तो आप लोग को जिसको भी जो डाउट हो वो कल की क्लास में लेके आएगा। ठीक है कि मैम मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को करने में मुझे प्रॉब्लम हुई है। ठीक है जी, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले अपनी क्लास की। रिवीजन में हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेल साइकिल, सॉरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या क्या सीख लिया था हमने इसके बारे में? हमने सीख लिया था मैम कि इसे हम यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कह रहे थे, राइट? क्योंकि मैम ये सिर्फ इकलौता ऐसा चीज था जो कि क्या था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या फिर, है ना, सबसे सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी बना रहे हैं, और सबसे कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बॉडी को डिजाइन कर रहा था मैम। चलिए ठीक है मैम, इतना तो हमको क्लियर है। एक सेकेंड, ये आज अपनी क्लास में कौन आया है? ईशा लोहिया। ईशा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। आप किसी कैंडी फ्लॉस वाली लड़की को जानते हो क्या, जो तुम्हारी सीनियर है? चारू शायद नाम था उसका, राइट? आप जानते हो क्या? ओके, बिकॉज उनका भी डीपी सेम था। मैं सोच रही हूँ कि ये लड़की कहाँ से आ गई मेरी क्लास में, चारू। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बॉडी को डिजाइन कर रहे थे वो, और सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का भी वो लोग, जो सेल था वो हमारा फॉर्मेशन कर रहा था। और आपको पता है अब कि सेल के अंदर सिर्फ इकलौता सेल नहीं है एक फ्लूइड से भरा हुआ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? उसके अंदर मैम बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे। ये हमने सीख लिया, और उस दिन आपने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के मुझे नाम भी बताए, तो एक मुझे आइडिया लग गया कि हाँ लगभग आपको चीजें जो है आती हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर हम सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने लगे, और इनफैक्ट अगर कहो ज्यादा और ज्यादा अच्छी बॉडी लैंग्वेज में, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हमने ऑर्गेनिजम्स को जब डिवाइड किया था, तो हमने मैम उन्हें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिवाइड करके पढ़ भी लिया था। ठीक, उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने मैम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा था, करेक्ट? वो क्यों ऐसे होते हैं, क्यों कौन जो नेग पॉजिटिव है वो कौन सा स्टेन लेते हैं, नेगेटिव है वो कौन सा स्टेन लेते हैं, इन सब के बारे में हमने मैम काफी डिटेल में पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था बच्चा जी अपना क्या, मॉडल्स वाला पार्ट। हाँ जी मैम, और पहला ही मॉडल मैंने आपको समझाया था, क्या नाम था उस मॉडल का? सैंडविच। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? एक उसने थोड़ा, एक मिनट। सैंडविच किसने दिया था? मैम डेवसन और डैनियल ने। बिल्कुल सही। बाकी लोग क्या हो गया, किसने ज्यादा खा लिया? डेवसन एंड डैनियल ने हमारा जो था सैंडविच मॉडल दिया था। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इन्होंने कैसा मॉडल दिया था बच्चा जी? इन्होंने कहा था मैम कि क्या चीज है हमारे पास, कि एक हमारे पास लेयर है, हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर कह लो कि हम क्योंकि ह्यूमंस में बात करिए, हायर ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहे थे, यूकैरियोट्स में बात कर रहे थे, अगर बहुत ज्यादा अच्छे से और समझो तो हमने ये पढ़ा था मैम जो उनकी आउटर बॉडी है ना, वो बनी हुई है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है। मतलब हाँ, प्रोटीन पे आ रही हो बच्चा, ठीक है। पूरी की पूरी जो बाहर की सेल की बॉडी है वो मैम सेल की बॉडी है ना, वो मैम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक ट्राई लेयर है, यही वर्ड हमने यूज किया था, ट्राई लैमिनार या ट्राई लेयर। हाँ जी मैम, हमने यही वर्ड यूज किया था। हमने कहा था मैम कि एक जो है कुछ चीज ऊपर थी, एक चीज नीचे थी, ऐसे, है ना,
और बीच में हमारे पास ऐसे 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 करके एक लेयर, मतलब ऐसे करके 2 लेयर्स थी, बट हम उन दोनों को क्या मान रहे थे, हम उन दोनों को मैम एक ही मान रहे थे, करेक्ट। फॉस्फोलिपिड। हाँ जी बिल्कुल सही, फॉस्फोलिपिड। और ये क्या है विवेक, ये दोनों प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बोले नरगिस, ठीक है, नरगिस ही है ना ये, नीतू। नीतू सॉरी, एक्चुअली मेरे फोन में ना नाम पूरा नहीं आता ना, नाम के ऊपर नीतू के 14 बना हुआ है 14 अदर्स करके, तो मेरे को इसलिए नाम दिखा नहीं, मुझे लगा एन से नरगिस है। नरगिस जी भी बहुत आंसर देती हैं, पता नहीं 12th की है या फिर तुम्हारी क्लास की है ना, 11th की तो है नरगिस। यस मैम। हाँ जी नरगिस यही की है, चलो यस मैम। देखो जी आ गई नरगिस, तो दोनों का ब्लू ब्लू ही है। चलो तो हमने क्या पढ़ा था कि ये मैम क्या था, हमारा प्रोटीन था, ये मैम प्रोटीन है, प्रोटीन की एक लेयर ऊपर थी और एक प्रोटीन की लेयर नीचे थी, और क्या था, और क्या पढ़ा था हमने, ये रहा प्रोटीन, और ये बीच में जो था विवेक जी ने जो बताया कि मैम ये फॉस्फोलिपिड है हमारे, है ना, फॉस्फोलिपिड है, ये इसकी तीसरी लेयर है, ये इन दोनों को मिला के हम एक ही लेयर मान रहे थे। इसके अलावा क्या चीज पढ़ी थी हमने इसमें, मैम ये हाइड्रोफोबिक होता है और लेयर इनकी हाइड्रोफिलिक। क्या बात है विवेक जी, क्वेश्चन भी पूरा नहीं करने दिया आपने, बिल्कुल सही बोले विवेक जी ने, कि मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि बच्चा इनका नेचर क्या है, तो विवेक ने बिल्कुल सही आंसर दिया मैम, कि मैम ये हमारे हाइड्रोफिलिक थे। विवेक अब आप नहीं बोलेंगे ना, नीतू आप बोलेंगी, बाकी कोई बताओ, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या था, मैम मुझे पता है। तो मैम वाटर लवर, हाँ जी, मैम जो वाटर को लव करता है। वाटर को लव करता है, एल से हमने याद किया था लविंग, है ना, और हाइड्रो मीन है ना, वाटर लविंग थे ये मैम। और ये कैसे थे, जब हमने हाइड्रोफिलिक को वाटर लविंग बोला है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोफोबिक क्या हो जाता है हमारा, वाटर हेटिंग, जो वाटर को भगाएगा, बोलेगा नहीं भाई मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। तो ये हमारा था पहला मॉडल, हमने कर लिया पूरी तरीके से रिवाइज। चलो जी आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे कहाँ पे आगे मॉडल पे, अभी हम इससे वापस से आएंगे, ठीक है, ये हमारा छोटा सा मॉडल है, ठीक है, हाँ जी विवेक जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि रॉबर्टसन की जो मॉडल, रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था उसको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना वो जान पहचान कह लो, या फिर ज्यादा क्या बोलूँ एक सही वर्ड, ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं मिली, ठीक है, जितना डेप्सन एंड डेलिन को मिला, या फिर जो हम आगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे उनको मिला, उतना रॉबर्टसन को ज्यादा नहीं मिला, तो इसलिए उनका जितना था बस हम उतना सा देख लेते हैं कि ये 1965 में आया, पहली बात रॉबर्टसन ने दी, दूसरी बात आगे क्या कह रहे हैं, नोटेड द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन की स्टडी की, ठीक है मैम। ही सॉ नो स्पेसेस फॉर पोर्स इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स, उन्होंने किस पे पढ़ाई की, उन्होंने सारा का सारा काम अपना किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स, या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने माइक्रोग्राफ्स निकाले, उस पर उन्होंने अपनी सारी की सारी स्टडी की। इन्होंने ये बताया कि कोई भी ना पोर्स नहीं था मैम, पोर्स मतलब कोई गैपिंग नहीं दिख रही थी इनके बीच में, ये जो भी मतलब फॉर्म हुआ था ना कॉम्प्लेक्स, वो एकदम डेंसली पैक्ड था, ठीक है, उसमें कोई पोर नहीं दिख रहा था हमें, ठीक है मैम, ये बात हमें बिल्कुल ही क्लियर हो गई। फिर कह रहे थे कि ही हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसाइज मतलब कि एक अनुमान लगाना, राइट, इन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि ना जो ये हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर, ये किसकी तरह है, जैसे उन्होंने सैंडविच मॉडल बोला, इन्होंने बोला कि ये रेलवे रोड के ट्रैक की तरह है। रेलवे रोड कैसा होता है, ऐसा ही होता है, और कहीं हद तक ये भी गलत नहीं थे, क्योंकि अभी जब आप सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ोगे, अभी नेक्स्ट मॉडल जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है फ्लूइड मोज़ेक, तो कहीं हद तक रॉबर्टसन की बात भी बहुत ज्यादा हद तक करेक्ट थी, बट वो ना क्लियरिटी नहीं दे पाए, जैसे जैसे हमारे जो तुम लोगों में नहीं पढ़ा है, जैसे हमारे मेंडल जी तो थे, मेंडल जी को आपको पता होगा, मेंडल ने जेनेटिक्स का पे काम किया था, बट वो पूरी तरीके से उनको मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, बट वो अपने काम को ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उतना एडवांसमेंट नहीं था तब तक। तो वही काम इनके साथ भी हुआ कि ये ना अपने काम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बढ़िया तरीके से, कि ये जो इन्होंने बताया कि ये रेलवे ट्रैक की तरह बिछा हुआ था, ये क्या क्या था। अगर अब आपसे पूछा जाए तो तुरंत आप लोग बता दोगे, जैसे विवेक जी ने तुरंत पट से बोल दिया कि मैम ये जो है, ये वाला हमारा जो बनाया है आपने, ये फॉस्फोलिपिड होगा, और जो ये ट्रैक के बीच में जो डंडियां पड़ी होती हैं हमारे रेलवे ट्रैक के बीच में, ये हमारे प्रोटीन्स होंगे, जिनको हम अभी एक्सटर्नल या इंटीग्रल प्रोटीन करके पढ़ेंगे। तो वो चीज ये उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या हाइपोथेसाइज किया कि ये जो हमारा जो लगता है वो कैसा लगता है, मतलब होता प्रोटीन और लिपिड्स के बीच में ही है, बट ये कैसे है,
रेलवे ट्रैक की तरह अपीयरेंस है। केम फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, किसका यूज करके उन्होंने किया? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का यूज से किया टू प्रोटीन एंड पोलर ग्रुप्स टू लिपिड्स। किससे करने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोटीन है उस पे जाके कौन बाइंड कर जाएगा? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और जो हमारा लिपिड्स है, अभी हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, कि जो हमारे लिपिड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं। बट अभी भी आप ये पूरी तरीके से सही थे क्या? हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं वो पूरी तरीके से पोलर ग्रुप्स थे? बोलो बोलो। आपने लिपिड्स का एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर अपनी बुक में देखा होगा, किसी ने खोल के एनसीईआरटी, कुछ ऐसा पढ़ा होगा, राइट? क्या ये पूरी बॉडी पोलर है? ठीक है, इसकी आधी बॉडी जिसको हम हेड कहते हैं वो हमारा पोलर है, बल्कि जो इसको जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको हम टेल कहते हैं। ये जो टेल है वो हमारा नॉन पोलर है। पोलर मतलब अगेन फिर से वही, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या हो गई? हाइड्रो, सीखो हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जब मैं कह रही हूं कि हेड हमारा कैसा होगा बच्चा, ये मैम पोलर है। पोलर का मतलब मैं यहीं पे लिख दूं तुम्हारे साथ, ठीक है, वाटर लविंग कह लो या पोलर कह लो, एक ही बात है ना, एक ही बात है। और वहीं पे हाइड्रोफोबिक हमारा नॉन पोलर होता है, वाटर हेटिंग होता है। ठीक है मैम जी, चलिए आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गई कि प्रोटीन से जाके कौन बाइंड कर गया? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। और इन्होंने ये बता दिया कि जो लिपिड्स हैं उनके हेड पोलर होते हैं, बट ये भी पूरी तरीके से सही नहीं थे, क्योंकि लिपिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उनमें दोनों ही नेचर पाए जाते हैं। और इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम क्या है हमारा? इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम है हमारा यूनिट रॉबर्टसन मॉडल। तो है ही बच्चा, मुझे इतना बड़ा सा लिखा ही हुआ है। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, याद रहेगी ये सबको? बोलो जी, कितनों को ये बिल्कुल समझ में आ गया? बहुत छोटा सा था ये तो यार, 4 मिनट में खत्म भी हो गया। देखो सबको क्लियर है? 5-6 पॉइंट्स ही हैं इसमें, बहुत ज्यादा तो नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा जो चाहता है कि मैं इसको रिपीट कर दूं, मतलब तिद्दी सा मॉडल है, बोलो जी। एनीवन इन द क्लास? नो? ठीक है, अच्छा वो बताना जरा सा, मैं पूछती हूँ, दीक्षा तुम्हारा ही नाम दिख रहा है ऊपर फोन में। दीक्षा, जो सैंडविच मॉडल था, सैंडविच मॉडल था, उसको डेफसन और डैनियल ने दिया था, उसका मैंने एक और नाम बताया था आपको, क्या नाम था उसका? विवेक जी पूरा रट के आए हैं मुझे लगता है इस बार। विवेक, और दूसरा किसने हैंड रेज किया? अंजलि सिंह। चलो विवेक जी सॉरी, आपको मौका नहीं दूंगी मैं, आप बहुत आंसर दे रहे हैं। अंजलि आप बताइए क्या नाम था? बिल्कुल सही बच्चा, पॉसी मॉलिक्यूलर मॉडल। बाकी लोग क्या हो गया भाई, भांग भांग खा के घुसे हो क्लास में? गौरव, गुंजन, दीक्षा, अभिषेक, एमन, और अंजलि ने तो आंसर सही दिया है। नीतू ने हैंड रेस किया था, प्रिया ने भी किया था। बाकी को याद है ना? बिल्कुल सही आंसर दिया है अंजलि ने। देखो जी, नहीं भांग वांग नहीं खाई, मेरे अच्छे बच्चे हैं, देखो पूरा याद है, 1935 में दिया था। चलो जी, ये मॉडल से भी हम हो गए क्लियर। अब आता है ये मॉडल। अरे मैम इतना गंदा पेश किया है आपने, रुको जी 1 मिनट में साफ करते हैं। बट इस स्लाइड पे आने से पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर क्लियर विद कि सैंडविच मॉडल क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है, बट अभी तक आप ये नहीं समझ पाए हो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। आओ जी, तो पहले हम आपको समझाएं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है अपनी भाषा में, और जिसके नोट्स है ना वो मैं आपको दूसरी स्लाइड से दे दूंगी। बस अभी के लिए आपको क्या करना है, समझना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। और इनफैक्ट आपको ना जो ये दिया हुआ ना डिफरेंसेस, इसमें सारा मेजर पॉइंट्स कवर्ड है। चलो क्या कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको सैंडविच मॉडल से भी जब पढ़ा रही थी उसी टाइम मैंने आपसे कहा था कि जो ये मॉडल है, सैंडविच मॉडल आपने देखा ही हुआ है, ठीक है, ये मॉडल भी जो है हमारा मैम लगभग इसी से मिलता जुलता है। तो पहली बात अगर हम देखेंगे ना, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, मॉडल सबसे पहले तो ये दिया किसने था? पहले तो आपको यही पता चल गया है कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, और अभी तक हम लोग जो पढ़ते पढ़ाते हैं वो यही मॉडल है। ठीक है,
अब दूसरी बात जो ये कह रहे हैं वो ये है कि इसको दिया था सिंगर एंड निकल्सन ने, ठीक है, किसने? सिंगर और निकल्सन। एंड निकोलसन, ठीक है, निकोलसन ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? क्यों जी विवेक जी? मैम ये नहीं पढ़ा। आप विवेक जी, आपको एक्चुअली बोलना चाहिए था, अंजलि मैम ये आपने पढ़ाया नहीं है अभी, है ना? तो ये बच्चा आया था 1972 में, ठीक है जी। सबसे एडवांस मॉडल है, सिंगर निकोलसन ने दिया था। अब देखो इसकी कहानी क्या है, पहले कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्लाइड से पहुंचते हैं। कहानी इनकी सिंपल सी थी बहुत ज्यादा, कि जैसे उन्होंने कहा था ना सैंडविच मॉडल वालों ने, इन्होंने भी लगभग लगभग जो चीजें हैं वो वही बात कही थी, बट और भी ज्यादा स्पेसिफिक, ठीक है, और जिसे कहते हैं ना सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड। क्या है ये आप सबके सब जानते हो उसे, कि ये हमारे हैं मैम फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। यार बताओ, इतना वो कम कर दो, बहुत ज्यादा बन गए। ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, ये रहे मैम हमारे फॉस्फोलिपिड। अब इस मॉडल ने ही आपको ये कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हम लोग सैंडविच मॉडल में कह रहे थे ना कि हमारी जो प्रोटीन की लेयर होती है दो, उसके बीच में फॉस्फोलिपिड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन्स है ना, वो प्रोटीन्स हमारी इन्हीं मेम्ब्रेन्स के बीच में है। जिसे पता है कैसे कह सकते हो? अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, जैसे कि आप इसी को समझो यार, कोई एग्जांपल अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ये हमारा एक प्रॉपर प्रोटीन का लेयर जो था ना, जैसे थर्माकोल ले लो, ठीक है, थर्माकोल को आप ना पानी पानी समझते हो ना, पानी के ऊपर पूरे में थर्माकोल डाल दो, ठीक है, और फिर आप क्या करो, ऊपर से डालो चम्मच, ठीक है, बस ऐसे ही आपने क्या किया, ये हमारा ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इस अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, इसके ऊपर आपने पूरे में थर्माकोल डाल दिए, तो थर्माकोल क्या कर लेंगे, अपना पूरा ऐसे करके भर जाते हैं, बहुत सारे डाले ताकि बिल्कुल भी जरा सा भी स्पेस नहीं, और इतना भी नहीं कि ओवर क्राउडेड हो जाए। अब आपने क्या करा ना, इसके ऊपर से ऐसे करके स्पून डाल दिया, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको देख समझ में आएगा कि ये हमारे पास क्या था, एक फॉस्फोलिपिड के लेयर्स थी, दो लेयर्स हैं, और हमारा जो प्रोटीन है ना, वो उसको ऐसे करके क्रॉस करके एम्बेड करके, एम्बेड मतलब पूरी तरीके से क्रॉस करके नीचे वाले में भी क्रॉस कर रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से। जो ये ब्लैक ब्लैक आपको पेन दिख रहा है, दिस इज योर प्रोटीन, कि वो ऊपर से निकल के जा रहा है और ये हमारे नीचे तक में पूरा निकल के आ रहा है। बट क्या मैम सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं? नहीं, इनको तो हम प्रॉपरली कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। हाँ जी बच्चे, कोई तो बोला मैम, कौन बोला भाई? नहीं, चलो। मैम कुछ नहीं। क्या नरगिस? मैम वैसे नाइस ऑफ हो गया। किसी को समझ में आ रहा है क्या नरगिस ने क्या बोल रहे हैं? नरगिस प्लीज उसको ऐसे लिख दो, फिर मैं आपका डाउट लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं जो एक लेयर से, ओके नथिंग मैम, कोई बात नहीं जी, ठीक है, जो हमारा एक लेयर को क्रॉस कर रहा है फॉस्फोलिपिड की और दूसरी लेयर तक पहुंच जा रहा है, इस पर्टिकुलर वाले को हम कहते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर का नाम है मैम हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। तो आर वी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंटीग्रल प्रोटीन? नहीं मैम, देयर आर अदर प्रोटीन्स आल्सो, जिसे हम पेरीफेरल कहते हैं। पेरीफेरल मतलब जो सिर्फ पेरीफेरी पे रहे। अब वो पेरीफेरी आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे अगर हम ये इसकी लेयर बनाएंगे, तो एक लेयर हमारी क्या हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, है ना, ऐसे पढ़ते हो इसे, ये मैम आउटर मेम्ब्रेन है, और ये हमारी क्या है मैम, इनर मेम्ब्रेन है, करेक्ट, ये हमारी मैम इनर मेम्ब्रेन है, दोनों की दोनों फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है मिलके। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, ये मैम हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, ये मैम हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है। अब यहाँ पे हमने नया वर्ड जो लेके आए हैं, दैट इज योर पेरीफेरल प्रोटीन। तो पेरीफेरल प्रोटीन कैन बी प्रेजेंट ओवर हेयर, आउटर पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर आपकी इनर पेरीफेरी पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है हमारा, पेरीफेरल प्रोटीन। इतना डायग्राम सबको क्लियर है अभी तक? पहले बता दो मुझे फटाफट,
फटाफट से बोलो, है ना, सबको क्लियर है। और ये वाली बात तो आपने पहले से ही सीखी हुई है। इस ग्लास को हटा दूं अब ना, चलो तो एक सेकंड, ठीक है। अब ये बात तो हमें पहले से ही पता है मैम कि ये हमारा क्या है, ये मैम हमारा योगिता आ रही हूँ, जब इस वाले डायग्राम को, इस वाले स्लाइड को एक्सप्लेन करूंगी ना योगिता, तो आपको एक बार फिर से बना के दिखा दूंगी मैं, ठीक है, जस्ट वेट। तो ये हमारा क्या है मैम, ये हमारा मैम फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये भी फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ये भी हमारा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। अब आप लोग को ये बात भी बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की और हमारे फॉस्फोलिपिड्स की। अब आपको क्लियरली ये भी पता है कि दोनों की पोजीशंस क्या है, करेक्ट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, हमारा क्या लेफ्ट हो गया, सिर्फ हमारा एक पार्ट रहता है कि मैम हमारे इनके नेचर क्या है। नेचर मीन्स, जस्ट 1 सेकेंड, नेचर का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने आपका फॉस्फोलिपिड बनाया है ना, ये रहा उसका, मैंने आपसे क्या कहा कि इसका जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड। एंड हाउ इज हेड, हेड कैसा होता है, पोलर हेड होता है। हाँ बिल्कुल सही, वाटर लविंग या फिर कह लो हाइड्रोफिलिक, अब साइंटिफिक वर्ड यूज करेंगे नीतू, है ना, हाइड्रोफिलिक या पोलर हेड है। और इसकी जो टेल होती है, ये जो टेल है वो मैम हमारी हाइड्रोफोबिक। हाँ जी, नॉन पोलर। अरे भूमि जी आ गई आप। मैम थोड़ा लेट हो गए थे, वो मम्मी किसी से कॉल पे बात कर रही थी इसलिए। अरे मम्मी से बोलो यार, मम्मी जी क्या कर रहे हो, सॉरी मैम। क्लास चलता है, कोई नहीं जी। चलो ये होती है हमारी हाइड्रोफोबिक। अच्छा किसी ने भी ये नहीं पूछा मैम इसकी एक टांग टेढ़ी क्यों है, मुझे लगा गलत बन गई। क्या क्यों विवेक जी, मुझे लगा गलत बन गई। या विवेक मैं दूसरी बार डायग्राम बना रही हूँ, दूसरी बार भी गलत बनाऊंगी। अभी जब मैंने यहाँ पे भी कहीं बनाया था, ये देखो रॉबर्टसन बनाया था, तब भी थोड़ा देख लेते कि मैम इसकी टांग यहाँ पे भी आपने टेढ़ी बनाई थी, अब यहाँ पे भी टेढ़ी बना रही हो, ऐसा क्यों, और जब आप यहाँ बना रही हो तो सीधी बना रही हो। मैम सेल गलत डायरेक्शन में ग्रो कर गई। एक्चुअली ना ये जो इसकी टेढ़ी वाली टांग होती है ना, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। बिकॉज आप खुद से सोचो कि ये मतलब एक्चुअल में जो आपको बनाना चाहिए ना डायग्राम, जो आप बहुत ही ज्यादा हाई फाई वाली बुक्स में देखोगे, तो ये जो पार्ट है ना, ये आप लोग के में ऐसा ही बनाएंगे वो, ठीक है। बट क्या होता है ना, मेरे को बनाने में थोड़ा सा आलस आता है, तो इसीलिए मैं सीधा सीधा बना देती हूँ, फटाफट थोड़ा जल्दी बन जाता है ना। देखा था मैंने स्लाइड आधे उसको भी उड़ा दिए थे। तो ये बस वही चीज है, ओरिजिनल में इसका जो एक आप लेग बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, टिल्टेड वाला, सो दैट ये पता है क्या करता है, ये यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, प्रॉपरली एडजस्टमेंट कर लो या फिर मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना वो ना हो, जैसे कहते हैं टेंस ना हो एंड ये ब्रेक ना होने लगे, इसीलिए जो इनका एक टेल है वो ऐसा टिल्टेड होता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, टिल्टेड, एक लेग, ठीक है, वन टिल्टेड टेल, खत्म, ठीक है जी। यही है हमारा क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कितनों को बिल्कुल समझ में आ गया है, बस आपको इतना ही लिखना भी है ना। मेरे अकॉर्डिंग समझाने वाला पार्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आ जाओ जी, हम लोग यहाँ पे इसको एक बार फिर से, किसी ने बोला था, योगिता ने कहा था कि मैम दोबारा से समझा दो, तो ये लो जी योगिता, ठीक है। अब मैं सैंडविच मॉडल का बनाऊंगी इधर, तो और आप ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का इधर। क्या कह रही है दोनों की डेफिनेशन, और मुझे वो पॉइंट बताना जहां तुम्हें समझ में ना आए, बिकॉज मैंने इतने तमीज से बताया ना कि आपको सब समझ में आएगा। ये सबसे बेस्ट डिफरेंशिएशन की स्लाइड है कि अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द मॉडल दैट स्टेट्स दैट large protein molecules are embedded partially or completely within the lipid bilayer। डायग्राम बनाने से अच्छा यही दिखा दूं कि जो हमारे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, या तो ये पार्शियली मतलब पेरीफेरी पे, ये आधे ही धसे हुए हैं ना, तो उसको हम पार्शियली बोलते हैं कि या तो मैम ये पार्शियली इम्बेडेड होते हैं या फिर ये कंप्लीटली इम्बेडेड होते हैं, कि एक मेम्ब्रेन से निकले और दूसरे मेम्ब्रेन पे पहुंच रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर आपने बताया मैम, हमें आई गेस कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब सैंडविच मॉडल क्या कह रहा था, सैंडविच मॉडल हमारा क्या कह रहा था
पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम पे आते हैं। सैंडविच मॉडल, द फर्स्ट मॉडल था टू डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन, ये तो हमें पता है मैम। स्टेटेड दैट द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स। क्या पढ़ाया था मैंने मैम? ये फॉस्फोलिपिड है, ये रहा, यहाँ पे देखो, तो ये फॉस्फोलिपिड है, वो सैंडविच है हमारी दो प्रोटीन लेयर्स के बीच में। ऐसा ही पढ़ा था हमने, बोलो। यस मैम हमने, आपने बिल्कुल ही सही पढ़ाया है हमें। चलिए जी, फिर आगे क्या कह रहे हैं? प्रोटीन्स आर एम्बेडेड आइदर पार्शियली और कंप्लीटली। क्या दोबारा जाने का जरूरत है? स्लाइड्स पे, डायग्राम्स पे दोबारा जाना है हमें? बोलो जी, जाना है? दिखा दीजिए एक बार। प्रोटीन्स आर पार्शियली एम्बेडेड। पेरिफेरल वाले कैसे होते हैं? पेरिफेरल वाले बच्चा पार्शियली एम्बेडेड होते हैं, कि आधे, थोड़े से धसे हुए हैं, ठीक है। इंटीग्रली कंप्लीटली। ठीक है, अब मैं अगर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी दूं, ये अभी पेन का पोजीशन है वो कैसा है? पार्शियली एम्बेडेड, कि नीचे वाले को टच नहीं कर रहा है, और मैंने अगर इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया? कंप्लीटली। समझ गए? चलो जी, तो यही बात इन्होंने कह दी है। और ये क्या कह रहे हैं मैम? ये कह रहे हैं कि दो जो प्रोटीन्स हैं हमारे, वो एक आउटर बना रहे हैं, एक इनर बना रहे हैं, उसके बीच में हमारा पूरा फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है। ठीक है जी, एक्यूरेसी क्या है? ये हमारा फर्स्ट मॉडल जरूर था बट एक्यूरेट नहीं था, और ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है। ठीक है मैम। प्रोटीन्स परमिएट द लिपिड बाइलेयर। क्या ये बोलने समझाने का जरूरत है? नहीं मैम, सिर्फ वर्ड नया है, परमिएट। परमिएट का मतलब है कि प्रोटीन जो है वो परमिएबल है, अपने फॉस्फोलिपिड को परमिएबल मतलब कि क्रॉस कर सकता है, राइट। जैसे अभी आप जब आगे सीखोगे ना, अब तो आप ये सीखोगे कि जो ये हमने ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा ना, तो ये सबके लिए परमिएबल नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, आपने एक वर्ड सुना होगा, सेमी परमिएबल। सुना है? यस यस। क्या मतलब होता है सेमी परमिएबल का? मैम ये कुछ की चीजों को अलाउ करती है अंदर जाने के अलाउ लिए। करेगा, कुछ को नहीं अलाउ करेगा। और हमारी लेयर भी तो ऐसी ही है, हमारी जो ये जो पढ़ रहे हो तुम लोग, क्या बोलते हैं, हमारी प्रोटीन, सॉरी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी तो सेमी परमिएबल है। क्या सबको अलाउ करती है? नहीं मैम, कुछ को अलाउ करेगी, कुछ को अलाउ नहीं करेगी। फिर उसी के लिए हमारे पास क्या बने होते हैं? उसी का सब्स्टिट्यूट हमारे लिए बने होते हैं चैनल्स होते हैं मैम, हमारे पास पंप्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों का। ठीक है जी, चलो जी, तो ये बात इन्होंने क्या कहा कि ये जो लिपिड्स की हमारी बाइलेयर थी, प्रोटीन्स कैसे हैं उसको परमिएट कर जाते हैं। ठीक है मैम, बट यहाँ पे क्या था? प्रोटीन्स मैम परमिएट नहीं करेंगे लिपिड बाइलेयर को। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि प्रोटीन्स की एक बाहर कोटिंग होती है, एक अंदर कोटिंग होती है, और लिपिड्स पूरे अंदर भरे होते हैं। तो प्रोटीन्स यहाँ क्रॉस तो नहीं कर रहा है, परमिएबल परमिएट नहीं करता है। कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं? अब हमारे पास अगर कायदे से देखा जाए तो हमारे पास मैम सिर्फ दो लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। यही पढ़ाई है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हमने कितनी पढ़ी थी? यहाँ पे मैम हमने पढ़ी थी 3, 1 2 एंड दिस वन वाज 3। ठीक, चलो जी, फिर क्या कह रहे हैं ये? फिर कह रहे हैं कि ये किसने प्रपोज किया था? निकलसन एंड सिंगर ने। रूट मोज़ैक मॉडल 1972, डेप्सन एंड डैनियल ने 1935 में। बोलो जी, एक भी पॉइंट में आपको डिफिकल्टी है तो? बिकॉज यहाँ से हमारे मॉडल्स तीनों खत्म, और अब हम स्विच करेंगे ऑर्गेनेल्स पे, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक। मैम ये जो आपने पढ़ाया है अभी तक ये बुक में है ही नहीं। अरे भाई कैसी बात कर दी हो नाजो जी, आपको तो क्लियरिटी देना थोड़ा सा जरूरी है। कहाँ है मेरी एनसीईआरटी? न्यू वाली बुक में नहीं है। 11th की एनसीईआरटी में। अब यार नाजो, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि 11th की एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा कि नई वाली में कौन सी है। तुम्हारे लिए मैं नई एनसीईआरटी खरीदूं? मैम फिर कैसे पढ़े? वरना आप ये कर लो ना बच्चे, मेरे से एक्सचेंज कर लो, तो मुझे कोरियर कर दो, मैं तुम्हें कोरियर कर देती। रुको एक सेकेंड। सेल मेम्ब्रेन पे आओगे क्या एक बार नाजो? हाँ मैम। सेल मेम्ब्रेन टॉपिक पे आ गए आप? तुम्हारे यस भी ये मैम। डायग्राम ऐसे करके नहीं बना हुआ है कुछ? हाँ मैम है। फिर काहे बोल रही हो भाई, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है?
मैम जैसे आपने ये अभी ये साइंटिस्ट के नेम वगैरह पढ़ाया ना, ये सब नहीं है। अब तुम्हारे में मैं ये लाइन वाइज लाइन तो नहीं बता सकती हूँ आपको, बट यस ये भी सारा का सारा एक एक करके दिया हुआ है। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है ना, उसमें सब दिया हुआ है। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया है, फिर उसके अलावा कौन सा मॉडल सबसे पहले आया था, ये जो चीज है आपके में दी हुई है बच्चा। ठीक है, चलो जी, इट इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई है बेटा। चलो, डाउट क्लियर। चलिए जी, फिर अब हम बढ़ जाते हैं कहाँ पे, अपने ऑर्गेनेल्स पे, जिसे हम कहते हैं क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और सबसे पहला ऑर्गेनेल हमारा कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनेल दिख रहा है ये? अच्छा, आपके पास दोनों है। कौन सा ऑर्गन है जी, बताओ जी। माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही, इतना टाइम लग रहा है इसको देख के पहचानने में। चलो जी, ये है मैम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चा जी, हम पढ़ रहे हैं मैम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब वो है कि हमारे सेल के हम वो ऑर्गेनेल्स पढ़ें। ठीक है, हमारे सेल के हम वो ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे ना मैम, जिनमें क्या है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, जिनमें हमारे पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन और हमारी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो दो मेम्ब्रेन्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। कि इसके अलावा आपको देखने को क्या मिलेगा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में, साइटोस्केलेटन्स के बारे में। साइटोस्केलेटन्स में कौन से आएंगे, ये थोड़ा सा हमारा टफ टॉपिक होगा। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर आएगा सीलिया और फ्लैजिला। आपको पता है दोनों का काम लोकोमोशन एंड मूवमेंट का है, बट कौन सा कहाँ पे है, किस नंबर में प्रेजेंट है, वो हम देखेंगे। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, माइक्रोबॉडीज, देन न्यूक्लियस, जिसमें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, कैरियोप्लाज्म के बारे में, क्रोमैटिन के बारे में, उसमें से भी हीट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन दोनों के बारे में, प्लस न्यूक्लियोलस। क्या होता है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियस कह सकते हो ना, है ना? यस मैम। ऐसे ही याद करते हैं हम इसे कि ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है। फिर आगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स प्लस बड़े बड़े क्रोमोसोम्स के नाम। आ जाइए जी, अब हम आ गए इंट्रोडक्शन से। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें हमने जो है ना यहाँ पे कवर कर ली। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, जस्ट वन सेकंड, फोन इनके चक्कर में मेरे को अपना चार्जिंग से निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी निकालनी थी। जस्ट वन सेकंड दीजिए। चलिए जी, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। क्या है इंट्रोडक्शन, कि अ सेल इज डिफाइंड एज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, बट कौन सा देखा था, लिविंग सेल देखा था। और उससे पहले भी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जाके इसको डिस्कवर किया था, किसको, न्यूक्लियस को। और रॉबर्ट हुक ने हमारा क्या देखा था, सबसे पहले नॉन लिविंग वाला देखा था, करेक्ट। फिर आगे थे हमारे स्क्लीडन एंड स्कॉन। ठीक है, स्क्लीडन एंड स्कॉन ने हमारी क्या की थी आपकी, जस्ट वन सेकेंड बच्चा। ठीक है, स्क्लीडन एंड स्कॉन ने आपकी सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, स्क्लीडन एंड स्कॉन ने हमारी क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। और हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया, समझ लिया था इंट्रोडक्शन वाले 5 दिन पे, जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ली थी। और अब क्या है इसकी एकदम एग्जैक्ट वाली लाइंस। स्क्लीडन एंड स्कॉन ने हमारा सेल थ्योरी दिया था, बट इसको मॉडिफाई किसने किया, मॉडिफाई किया था रोडोल्फ वर्चॉ ने इन द ईयर 1855। और उन्होंने क्या वर्ड दिए थे, ये 3 वर्ड दिए थे, ओमनिस, सेलुला, ई सेलुला। मतलब क्या, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells and products of cell। बट इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है ये, ठीक है, कि all the cells arise from pre-existing cells। कि जितने भी हमारे सेल्स हैं वो कैसे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी, किसी को भी इस पर्टिकुलर स्लाइड में कोई दिक्कत तकलीफ, फटाफट से बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ती जाऊं। नो मैम। नो, चलो जी, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, बिकॉज ये मैंने आपको ना
हम लोग आपको पता है कि अब क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स पे थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं सो दैट हम जो है हाई लेवल वाली जो स्लाइड्स हैं उनको भी देख लें। अब क्या कह रहे हैं, शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिवर का सेल है तो लिवर की तरह उसके सेल्स होंगे, हार्ट का सेल्स है तो कार्डियक सेल होंगे, मसल सेल्स होंगे, आरबीसीज हैं तो अलग होंगे। जिसका जो फंक्शन है उसके बेसिस पे सबकी पोजीशन जो है सेल्स की अलग अलग है। ठीक है मैम। माइको, ये मैंने यहाँ पे अलग से इसलिए लिख दिया आपका कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है हमारे पास, माइकोप्लाज्मा। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है मैम, ऑस्ट्रिच। ठीक है, कौन सा है मैम, ऑस्ट्रिच। अब ये आपको पता होगा कि सेल का जो शेप है ना वो भी सबका अलग अलग होता है। इट माइट बी क्यूबॉइड, इट माइट बी कॉल्यूमुलर, इट माइट बी पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक और इररेगुलर। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन आते नहीं है कि कौन सा किसका होता है, बट यस एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना पड़ता है। अब आ गया हमारे पास क्या, हाय भूमि, इतने आराम, इतने ज्यादा घुस के फोन में देखते हो। सारे नाम गलती से ऑन हो गया था। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। चलो, प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या है, हमने प्रोक्रियोटिक और यूकेरियोटिक भी समझ लिया कि क्या कहानी थी इनकी। हाँ जी मैम। तो प्रोक्रियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। क्या है ये पीपीएलओ, पढ़ा है क्या किसी ने एक बार भी अभी तक? नो मैम। नो। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पीपीएलओ। जस्ट 1 सेकेंड। मैम कितना बड़ा नाम है, क्या है बच्चे? बहुत बड़ा नाम नहीं है इसका फुल फॉर्म। एक बार में याद हो जाएगा ना। क्या बोलते हैं नीतू? प्लूरो, बोलो साथ में। प्लूरो निमोनिया 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 लाइक ऑर्गेनिज्म। लाइक Like कितनों को याद हो गया? कितनों को याद हो गया? एक बार हैंड रेज करना। लाइक ऑर्गेनिज्म तो बहुत ही इजी है, पहले वाला बस, और पी भी एक तो पी इजी है, निमोनिया है ना, और एक बस याद करना है थोड़ा सा प्लूरो। ठीक है, चलो जी। अब ये सारे हमारे किस में आते हैं, प्रोक्रियोटिक्स में आते हैं, जिनमें क्या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। चलिए जी, थैंक यू सो मच। चलो आगे क्या है हमारा, दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली। हमें भी पता है मैम कैसे, हमने इनको बच्चा जी डिवाइड किया है किसमें, पूरे के पूरे प्रोक्रियोटिक सेल्स को हमने सिर्फ 4 डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे मैम, शेप्स के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने उनको शेप के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है कितने में, कि या तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, फोकस शेप में। फोकस कैसे, ये आपको अपने जो बुक में बनाओगे, आप ऐसे 4 डब्बे बनाओगे पहले तो, ठीक है, और फिर उसमें बनाओगे अपने सेल्स कि ये या तो फोकस मतलब स्फेरिकल शेप, ठीक है, या फिर आपके कैसे हैं, बैसिलस शेप है। ठीक है, बैसिलस शेप कैसे होगी, स्पून लाइक। कैसे दिख रही है आपको ये, स्पून लाइक दिख रही है। फिर स्पाइरला, स्पाइरला चाहो तो आप स्प्रिंग की तरह भी बना सकते हो कि ये रही हमारी स्प्रिंग की तरह। और लास्ट जिसे हम कहते हैं कॉमा शेप। बिल्कुल सही है, सारे याद, चारों में से चारों याद हो गए? किसी को भी एक भी प्रॉब्लम? नो, बिकॉज आपको जो याद करना है वो सिर्फ बेसिलाई वाला याद करना है, बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग आपको याद ही हो जाएंगे। फोकाई याद हो जाएगा, स्पाइरला स्पाइरल शेप भी आ जाएगा, विब्रियो से आपको कॉमा शेप द्वारा याद रहेगा। मैम चाहिए चैप्टर 2 में था। ओके जी गौरव जी, मतलब भूमि। ठीक है, और ये हमारा बैसिलस शेप हो गया। चलो जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। क्या कहानी है इनकी? आगे कहानी इनके पास ये है कि प्रोक्रियोटिक सेल कंटेन्स सेल वॉल। प्रोक्रियोटिक के सेल्स में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रो मीन्स क्या है, जो पहले आया है, और जो पहले आया है उसमें क्या चीज नहीं होगी, उसमें मैम आप एडवांसमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो स्लोली स्लोली बढ़ती है। करेक्ट? तो जो चीज पहले आ गई है वो क्या कर सकती है, इट कैन ले द फाउंडेशन। क्या वर्ड यूज करोगे आप कि मैम इट कैन ले दी फाउंडेशन। वो ना ये बता सकती है कि हाँ ऐसे करके जो है चीजें स्टार्ट हुई होंगी। तो प्रोक्रियोटिक जो सेल्स हैं हमारे, वो भी हमें सेम चीज बताते हैं कि जो हमारे पहले सेल्स रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से रहे होंगे। जैसे कि उनमें सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, बट क्या नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अगर नहीं है दैट मीन्स उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज थी। उसके आगे क्या कहानी है हमारे पास मैम, कि ये हम यूज करते हैं किसमें,
जो जेनेटिक मटेरियल है, मैंने वही चीज आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल कैसा है, नेक्ड है, खुले में ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक जो और चीज अच्छी है वाली है वो है मैम हमारे पास इसकी प्लाज्मिड। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है हमारे पास मैम, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब ये प्लाज्मिड क्या था, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको और शायद होमवर्क भी यही दिया था आपको। मैम प्लाज्मिड डीएनए होमवर्क था। हाँ, प्लाज्मिड डीएनए जो था वो होमवर्क था, क्या था? यस मैम, मैं सेंड की थी। आपने सेंड किया ये था? एक्स्ट्रा डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, पूरा बोलोगे योगिता। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है मैम, ये हमें मतलब थोड़ा सा तो क्लियरिटी है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब क्या, इसके पास भी खुद से कैपेसिटी है क्या, रेप्लिकेट करने की और या फिर कह लो अपनी बॉडीज बनाने की। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो ये सारी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्रोकैरियोट्स में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे है, दिख रहा है मीजोजोम्स जो हैं, नहीं इस डायग्राम में नहीं है। ठीक है, मीजोजोम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये भी इसका क्या है, एक स्पेशल फीचर ही है। जैसे प्लाज्मिड का होना इसका एक स्पेशल फीचर है, वैसे ही मीजोजोम्स का होना भी इसका एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, चलो जी मैम आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कहानी है इसकी? क्या है आगे, क्या कह रहे हो नॉनी, इतने लेट आपने क्लास ज्वाइन किया है आज? चलो जी, अब हम आगे सबसे पहले पार्ट पे, किस पे, सेल एनवेलप पे। अब हम क्या है, इसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल एनवेलप पे आ जाओ। सेल एनवेलप क्या कह रहे हैं कि इनकी जो सेल एनवेलप जो बनी हुई है वो 3 लेयर्स की मिलकर बनी हुई है, 3 लेयर्स की हो सकती है। कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, जैसा नाम है वैसा ही काम, ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। तो ग्लाइको मतलब क्या हुआ, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, राइट। तो यहाँ पे क्या है मैम, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई है ये सेल वॉल एंड हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो क्या पढ़ रहे थे कि वो किससे मिलके बनी हुई है, वो मैम हमारी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। अच्छा एक चीज ना आप लोग इस वाले में अपने लिए भी मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, बस अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रख लेना कि ये जो बना होता है ना, ठीक है, इसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का ही मेन कंट्रीब्यूशन होता है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होते हैं। हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो कहाँ थे ये, ठीक है। तो ये रही हमारी सेल एनवेलप, किसी किसकी मिलके बनी है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ग्लाइकोकैलिक्स क्या बनाती है, स्लाइम लेयर एंड हमारा कैप्सूल्स। ठीक है, कैसे काम करती है, स्लाइम लेयर्स एंड कैप्सूल्स का। सेल वॉल क्या काम करती है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको अभी जस्ट हमने बताया सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि आपको क्या एक जैसे कहते हैं ना किसको आना है अंदर और किसको नहीं आना है वो चीज को डिसाइड करती है। और इसमें हमने जो स्पेशल चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, एक मीजोजोम्स के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली मीजोजोम्स ना कुछ अलग से नहीं है, जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है ना, ऐसे करके जा रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी, है ना, सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे होती है। अब मीजोसोम पता है क्या है, कुछ अलग से नहीं है, बस एक इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग कैसे मैम, जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ बताते हैं। ये रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो हमारी मीजोसोम बनानी होगी ना, पता कैसे हो जाएगा, जैसे अंदर से जब हम चुटकी काटते हैं किसी को तो ऐसे हो जाता है ना इसका बॉडी, जिसे कहते हैं इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यही हमारा मीजोसोम है। कितनों को थोड़ा सा मीजोसोम का आइडिया लगा, अभी बाकी डिटेल तो पढ़ी लोगे कि मीजोसोम क्या है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक शॉर्ट एंड स्वीट लाइन लिखनी है ना आपको, तो बस ये लिख दो। क्लियर, चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कहानी है अब हमारी इसकी, यो जो अभी तक आप लोग जिसका वेट कर रहे थे, क्या क्या मैम, जस्ट 1 सेकेंड, इसको पढ़ते हैं आधा नीचे आधा ऊपर, सो दैट मैं डायग्राम्स बना सकूं आपके लिए। मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स कंटेन फ्लैजेला,
जितने भी हमारे बैक्टीरियल सेल्स जो क्या जिनमें क्या मूवमेंट होती है उनमें क्या प्रेजेंट होगा मैम, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब ये जो फ्लैजिला का नंबर है ना बच्चे, वो वेरी करता रहता है क्या, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म। पहली बात, ठीक है, पहले क्या देखना है आपने, ये देखो ये बात सारी बातें आपको ना इतनी ज्यादा डिटेल में शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, बट ये बात आपको मेंशन करनी होगी कब, जब अपने नोट बनाओगे उस टाइम पे, सो दैट आपको ये माइंड में क्लियरिटी रहे कि जो फ्लैजिला का नंबर है मैम एंड जो पोजीशन है, ठीक है, नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, वेरीज, वेरीज मतलब क्या, अलग अलग होते हैं, ठीक है, वेरीज ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म। इतना बात क्लियर हुआ। अब आप पूछोगे मैम कैसे, देखो मुझे एक बार इस टाइम पे नाम तो सबके नहीं याद है, बट आप कैसे बता सकते हो कि ये मैम एक भी हो सकते हैं, राइट, और दो भी हो सकते हैं, करेक्ट। अब जरूरी नहीं है मैम कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकता है एक यहाँ है, एक यहाँ, पेरीट्राइकस, ऊट्राइकस, ऐसे करके इनको हम बोलते हैं, मीजोट्राइकस, ओलिगोट्राइकस करके। बट अभी आपको अगर पढ़ाना होगा तो मैं लास्ट में देखती हूँ, अगर कोई स्लाइड होगी इसकी तो मैं आपको दिखा दूंगी। बट क्या है, कुछ में ऐसे भी होते हैं, अब कुछ में कैसे होते हैं कि मैम एनाट्राइकस जिसे हम कहते हैं कि एक ही साइड पे बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा। अब कुछ में कैसे हो सकते हैं, ऐसे सारे। और दो, जैसे ऐसे लग रहा होगा तो मैं टॉफी है ये, ठीक है। और कुछ में थ्रू आउट द बॉडी भी हो सकते हैं कि पूरी ही बॉडी में, पूरी बॉडी में। ठीक है। तो ये हमारे फ्लैजिला का नंबर एंड पोजीशन आप देख सकते हो, सब में वेरी करता है, ठीक है। इसकी स्लाइड मेरे पास है, बट अभी पता नहीं आगे मैंने स्लाइड डाली हुई है नहीं डाली है, देख लूंगी मैं एक बार, ठीक है, नहीं होगा तो मैं ले आऊंगी कहीं से उठा के आपके लिए, बट अभी के लिए समझ लिया आपने। अब कह रहे हैं कि जो ये फ्लैजिला है ये बना है दो बॉडी से, उस दिन भी मैंने आपको जो है, ठीक है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तीन चीजों से मिलके बना हुआ है ये हमारी, मतलब क्या है, इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स थे मैम इसके, एक तो आप कैसे पढ़ोगे इसको, इस डायग्राम को मैं हटा दूं अगर आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया है तो, थोड़ी सी मतलब आप लोग के साथ 11th वालों के साथ ये है कि थोड़ा सा कॉपी पेन आपको लेके बैठना पड़ता है, या मैं थोड़ा साइड इस साइड में कर देती हूँ, चलो इधर कर लेते हैं, कोई ना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो फ्लैजिला है वो कैसे है, एक हमारे पास मैम बेसल बॉडी है, क्या बोलते हैं इसे, बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी। फिर हमारे पास मैम एक क्या है, हुक प्रेजेंट है, हुक समझते हो ऐसे, ठीक है, गर्ल्स तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, ये हुक होता है, यस मैम, होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हुक है, और थोड़ा सा और कर्व हो जाएगा, ठीक है। और इसी से हमारा मैम क्या अटैच होता है, इसी से मैम हमारा फिलामेंट अटैच होता है। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर है, फ्लैजिला की बॉडी मैम तीन चीजों से मिलके बनी होती है। ये अब पता है ये कहाँ पे लगा होगा, ये हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना जूम करके दिखा दिया है, और कुछ नहीं। ये रहा मैम बेसल बॉडी। मैम हाँ जी नीतू, हुक के ऊपर क्या है? फिलामेंट बच्चा, मैं लिख दे रही हूँ, फिलामेंट में। फिलामेंट मतलब कि उसकी पूंछ, यस मैम। ठीक है, फिलामेंट मीन्स उसकी पूंछ जो कि ऐसे करके मूव करती है ऐसे, ठीक है। ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान और ज्यादा उससे देखोगे ना जब अपनी बुक्स वगैरह में, तो जो ये बेसल बॉडी है ना, मैंने थोड़ी सी बाहर निकाल दी है, वरना बेसल बॉडी क्या होती है, पूरी की पूरी जैसे कहते हैं एम्बेडेड, अब तो एम्बेडेड का मतलब समझते हो, ठीक है, धसे हुए होते हैं, ठीक है, बस हुक ऐसे करके दिख रहा होता है हमें। तो ये रही मैम। अब आगे क्या है, फ्लैजिला की कहानी हो गई खत्म। अब कह रहे हैं कि चलो, Pili and fimbriae are the other surface structure that help the bacteria to attach the host and other substance. अब ये क्या है मैम, दो और भी हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पिलाई और फिम्ब्रिए, जो कि क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पे अटैच होने का काम करते हैं हमारे साथ। क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पे होस्ट मतलब बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट सरफेस पे अटैच करवाते हैं, ठीक है मैम, वी आर नाउ क्लियर विद दिस। अब आगे क्या है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन हैविंग 2 सब यूनिट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें एक चीज तो आपको पता चल गई कि मैम राइबोसोम जो है 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, इसके अलावा कौन सा राइबोसोम होता है, 80S, उसके कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं,
जैसे इसका हमने बोला कि 70s है मैम और इसकी सब यूनिट्स कितनी है 50s 50 प्लस 30s। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम 50 30 तो 80 होता है। मैम 60 प्लस 40 था क्या? हाँ जी बिल्कुल सही नीतू जी, 60 प्लस 40, ठीक है 60 प्लस 40s होता है ये। क्यों यार ऐसा क्यों, ये 50 प्लस 30 तो 80s होता है, बट हम 70s में ले रहे हैं सब यूनिट। बोलो बोलो। अच्छा एस का मतलब क्या है यहाँ पे, किसी ने पूछा नहीं तो इसलिए मैं ही तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे लगा सबको पता होगा। एस मीन्स क्यों नहीं तू, नहीं पता मैम। बाकी लोग रोहित और वो कहाँ गया विवेक, भाग गए क्या? विवेक जी क्लास, मैम मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज है ऐसे। तो पूछा क्यों नहीं तुमने? मेरे को लगा आप अभी बताओगे। हमें ये नहीं लगा कि मैं पूछ लूंगी? कोई भी नहीं। एस मीन्स होता है बच्चा जी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। कोई ना मैं बताती हूँ यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है राइबोसोम को यहाँ पे खेलते हैं। राइबोसोम्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है यहाँ पे ये प्रोकैरियोट, इसका प्रोकैरियोट से मतलब नहीं है, ठीक है राइबोसोम्स बेसिकली हमारे पास दो तरीके के हैं, 70s कहते हैं और हम कहते हैं 80s, ठीक है। एस मतलब है एस इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या क्या फुल फॉर्म है पहले तो ये देख लो, थोड़ी सी बड़ी है ये ज्यादा, कोएफिशिएंट। अच्छा अभी मैंने एक की बताई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? क्यों? मैम प्लूरो निमोनिया। न्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गन लाइक और मतलब तुम लोग की याददाश्त इतनी कमजोर है ना, सब पे बुढ़ापा एकदम से आया हुआ है कि पीपीएलओ की फुल फॉर्म अभी जस्ट बताई है, उसपे से भी मुझे लगता है 20% ऑफ द क्लास को सिर्फ याद था। चलो इसकी तो पता नहीं क्या ही याद करोगे, इसकी तो फिर तुमको मुझे लगता है लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट छोटे बच्चों को नहीं देते स्कूल में कि क्या बोलते हैं राइट 15 टाइम्स और 20 टाइम्स। मैम इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चा, ये उसकी यूनिट है। अब अगर तुम मुझसे पूछोगी मैम किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, लीटर का मतलब क्या हुआ, तो क्या मतलब है इनका, एक मेजरमेंट यूनिट है, समझी नीतू? यस मैम। जैसे सेकेंड्स हैं, राइट, मिनट्स हैं, ये सब क्या है, मेजरमेंट करने की यूनिट है। तो ये हमारा जो है ये भी हमारा एक मेजरमेंट करने का यूनिट है कि राइबोसोम को हम कैसे मेजर करते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में। 70s एंड 80s दो हैं। अब हमने अभी क्या पूछा, हमने पूछा मैम कि ये रोहित अब सॉरी विवेक अब क्लियर हुआ ये आपको 60 और 40 इनकी सब यूनिट्स हैं, ठीक है कि ये दो छोटे छोटे इनसे मिलके बना हुआ है। मैम 80 इसकी तो है ये। 50 एंड 30 है ना। क्या बात है, होश में बैठे हो सारे, मुझे लगा बेहोशी में ही बैठे। 50 और 30s है इसकी, 60 वाले की और ये 70 वाले की, और यहाँ पे मैम हमारे पास 60 एंड 40 है, करेक्ट। ये कैसे बने होते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला राइबोसोम ऐसे बने होते हैं। ये छोटा वाला कौन सा है 30s है और ये बड़ा वाला 50s है। यहाँ पे छोटा वाला 40s है और ये बड़ा वाला 60s है। अब मैम ये जो है हमारे पास जब हमने 60s और 40s लिया तो ये 80 क्यों हुए, 100 क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब आप ना इन दोनों प्रोआइबो सब यूनिट्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, जब इन्हें आप ज्वाइन करते हो तो क्या होते हैं, बहुत सारे जो एनर्जी है, बहुत सारी जो इसकी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो यूटिलाइज हो जाती है इनका बॉन्ड बनाने में, समझे? कि जो ये छोटे छोटे वाला यूनिट इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर यूनिट है, ये जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, लो लाइट गई, ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तब ये हमारे क्या कर जाते हैं, उस टाइम पे ये यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारी ये है वो क्या बोलते हैं जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो ये रिड्यूस हो जाती है। कितनों को अभी बात बिल्कुल समझ में आ गई है? मैम मुझे नहीं आई। अभी तुमको नहीं आई नीतू? और कितनों को नहीं समझ में आई है, फिर से एक बार बताना नीतू जी के साथ। मैम लगता सबको मैम समझ में आ मुझे गया, भी मुझे नहीं ही आई। नहीं। हम्म? कोई बात नहीं नीतू, देखो
जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ना नीतू, वो ये चीज है कि हमारा जो राइबोसोम बना होता है, करेक्ट, राइबोसोम जो बनता है वो हमारे दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। एक छोटी यूनिट है जिसका सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है 30, एक दूसरी यूनिट है जिसका कोएफिशिएंट क्या है 50 एस की है वो, ठीक है। अब जब ये आपस में जुड़ती है ना, तब ये मिलके क्या बनाती हैं 70 एस बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में जुड़ रही होती है ना, उस टाइम पे जो 10, कितना 10 ही बचा है हमारे पास, 10 है, ठीक है, 10 सेडिमेंटेशन जो कोएफिशिएंट है वो यूटिलाइज हो जाता है इनका बॉन्ड बनाने का, इनमें आप इनको आपस में जोड़ने के लिए यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग थी, जो ये 10 है हमारा, वो किसका काम कर रहा है, एक तरीके से इनके फेविकॉल का काम कर रहा है कि जब हम बाइंड कर रहे हैं उस टाइम पे वो यूटिलाइज हो गया। अब समझ में आया थोड़ा सा नीतू? यस मैम। ठीक है, सिमिलर कहानी हमारे इसके साथ हुई जब हम 80s की बात कर रहे थे कि छोटा वाला हमारा था मैम 40s का, बड़ा वाला हमारा कौन सा था 60s का। बट अब हमें क्या करना है, ये दोनों सेपरेट घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप राइबोसोम का फॉर्मेशन देखोगे, बिकॉज अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हायर लेवल पे होगे तब देखोगे, ठीक है। तो जब ये आपस में जुड़ना इनको होता है ना, तो ये जब जुड़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो 20s का डिफरेंस आ रहा है ना, वो हमारा यूटिलाइज हो जाता है इनके बॉन्ड बनाने में, या कह लो इनके साथ बाइंड करने में, ठीक है। क्या सारों बच्चों को क्लियरिटी मिल गई है इसमें? यस मैम। यस मैम। अब ये हमारे दोनों की कहानी थी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों को ही समझा दिया। बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स इज जस्ट लिमिटेड टू 70s। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s होता है, 80s नहीं होता है, ठीक है। बल्कि यूकैरियोट्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या कहानी है, राइबोसोम्स आर द, राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है मैम प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना बच्चा जी? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स अटैच्ड विद mRNA टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन्स के साथ, मतलब इसके साथ बाइंड कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। कि राइबोसोम कैसे, बताती हूँ आपको इसका भी। अभी हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे 70 ऐसी है, ऐसे मैम सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन बच्चे, प्रोटीन का फॉर्मेशन। यस मैम। ये थोड़ा सा आपका अभी नहीं आएगा, ये मतलब जब आप 12th क्लास में आओगे ना, जब आई डोंट नो कितनों ने वर्ड सुना है, ये ट्रांसलेशन सुना है किसी ने वर्ड क्या? यस मैम। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, ये वो चीज है हमारी, ठीक है। कि प्रोटीन का फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, mRNA से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट अभी तुम्हारे को पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी आपको अभी चीजें समझ में नहीं आएंगे। बस अभी के लिए इतना समझ दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के साइट हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि राइबोसोम्स अटैच विद mRNA। अभी जो मैंने आपको बताया है ना, जो प्रोटीन बनते हैं वो किससे बनते हैं, mRNA से बनते हैं, ठीक है। ये रहा ट्रांसलेशन का डेफिनेशन। ट्रांसलेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ mRNA, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA। हाँ जी नीतू। इसमें एम क्या है? आरएनए तो समझ में आ गया, डीएनए आरएनए जो होता है, और एम? कोई बताएगा एम क्या है? एम से मैम है। हाँ जी रोहित बताए एम क्या है? मैम मैनी राइबोसोम्स। नो, तुक्का मार रहे हैं अभी बैठ के। योगिता आप? मैम मोनो। मेरे को समझ में नहीं आता, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो तुम लोग मुझसे क्यों नहीं पूछते, मुझे ही क्यों पूछना पड़ता है हर बार। थैंक यू नीतू, मुझे ही पता था तुम्हारी क्लास के बच्चे इतने पागल हैं। अब ये भी सीख लो फिर। आरएनए जो होते हैं ना बच्चे, वो 3 तरीके के होते हैं। गाना सुना है ये? रमता जोगी करके, अभी नहीं सुना होगा तो Yes, यूट्यूब ma'am. पे इसके बाद डाल देना। रमता को कैसे याद करना, इंग्लिश में लिखना है, व्हाट्सएप लैंग्वेज रमता, ठीक है। RMT मतलब RMT, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। याद रहेंगे आगे क्लासेस के लिए? नीतू जी को तो याद रहेंगे मुझे पता है। मैसेंजर वो चलता नहीं है, पहले फेसबुक पे चलता था मैसेंजर, तुम तब तो इंस्टा वाले टिकटॉक वाले हो। और मैम आर का क्या मीन्स लास्ट है? वाला क्या था? आर है राइबोसोमल आरएनए,
यही वाला जो फॉर्मेशन करवाता है। और मैम टी मैसेंजर का वाला है मैसेज लेके जाता है, और टी वाला है ट्रांसफर करवाता है आरएनए को। अरे यार मैं इसको भी लिख ही देती हूँ, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। खत्म कहानी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया कॉपी में। चलिए जी, अब ये यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो हैं एमआरएनए के साथ हमारे अटैच हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं सो दैट हमारे पास क्या मिले, माय मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। ठीक है, और वो हमें क्या बनाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, बस अभी के मैम, लिए अब हाँ, पॉलीराइबोसोम मीन्स पॉलीराइबोसोम्स का मतलब क्या होता है, इसको तोड़ दो नीतू वर्ड को। पॉली मीन्स नहीं पता मैम, तभी मोर पूछ देन वन। मोर देन वन। थैंक यू योगिता। ठीक है, इनफैक्ट आप रही ये ज्यादा क्लियरिटी बोलोगे ना, मोर देन टू बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि दो से ज्यादा जब राइबोसोम्स मिल जाते हैं। और राइबोसोम्स का मतलब तो समझती हो ना नीतू, या ये भी नहीं समझती? मैम पता है। मैंने ये डायग्राम बनाया इसीलिए बनाया बेटा, ये पॉलीराइबोसोम्स ही तो हैं। और मुझे नहीं पता था, इसको लिखना भी था मुझे। मुझे लग रहा है ऐसा कि आज की क्लास थोड़ी तुम्हारे लिए हाई फाई जा रही है। इनफैक्ट बस यही वाली स्लाइड, ये पॉलीराइबोसोम्स है बच्चे, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, कौन सा राइबोसोम है ये नीतू? पॉलीराइबोसोम। 70S टाइप ओ पूछा था। ठीक है, 70S राइबोसोम्स है। ये कितने हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स है, इसके आगे और नंबर भी लगा लेना। ठीक जी, क्लियर? चलो 2 लाइन खत्म कर लें इसको आज की क्लास के लिए भी। चलो, अब अभी भी किसी को कोई दिक्कत है ये पहली 3 लाइन में? नहीं? चलो जी, थैंक यू नीतू, आगे बढ़ जाओ। आगे ये कहानी है, रिजर्व मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। रिजर्व मटेरियल मीन जिनको हमें स्टोर करके रखना है, जब हमें एनर्जी चाहिए उस टाइम पे यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में होते हैं एज सेल्स इंक्लूजन बॉडी। क्या कहते हैं रिजर्व मटेरियल को हम सेल में, प्रोकैरियोट्स में? इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडीज क्या हो गई, इंक्लूजन बॉडीज आर द रिजर्व मटेरियल इन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि स्टार्च क्या है, स्टार्च एक तरीके से हमारे लिए क्या है, स्टोर्ड फूड है, रिजर्व मटेरियल है। जैसे हमारी बॉडी में से देख लो कि हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज्यादा, तो हमारी बॉडी में फैट्स जो है वो एक रिजर्व फूड की तरह काम करता है। ठीक है, कि हमारे पास हम लोग जो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली करते हैं, ग्लूकोज वाली। ठीक है, बट जब आपको क्या करना होता है, और ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे अगर आप भाग के आए हो तो आपकी बॉडी में तो एक एनर्जी, एक नॉर्मल इंसान की तरह एनर्जी है, बट जब आप रेस करके आए हो तो आपकी सांस कैसे ऐसे ऐसे करके चल रही होती है, तो उस टाइम पे क्या है, आपको और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हम अपनी कौन से बॉडी से लेंगे, स्टोर्ड बॉडी से, जहां पे हमारी बॉडी ने हमारे लिए खाने को स्टोर करके रखा होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कैसे, जब व्रत का दिन होता है, ठीक है, वैसे तो लोग व्रत के दिन ज्यादा ही खा लेते हैं, ओवरडोज हो जाती है, बट कुछ लोग जो होते हैं जो जेन्युइन वाले व्रत रखते हैं कि वो सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं लेते, तो उनको पूरे दिन चक्कर वक्कर भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट्स है या जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है, वो वाला मटेरियल को यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो भी अपना रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, अब वो कैसे हो सकते हैं, फॉस्फेट्स, ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सब उसके टाइप्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा गैस वैक्यूल्स दैट इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या है गैस वैक्यूल? ठीक है, ये भी एक तरीके का रिजर्व मटेरियल। खत्म जी आज की क्लास, या और कुछ थोड़ा सा डोज ले पाओगे? बस ये वाला देख लो, उसके बाद खत्म कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो पढ़ा होगा आपने, है ना? अच्छा एक काम कर लो, खुद से ही देख लो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाती हूँ, चलो ऐसे देखिए जी, कितनों को समझ में आ रहा है, और कौन सा वाला चाहते हो कि मैं कौन सा वाला पार्ट बता दूं आपको?
पहले ये फर्स्ट 5 देखिए आप, पहले 5 देखेंगे सेल वॉल तक। 5 ही हुए, 6 हो गए। क्या ये डिफरेंसेस आप समझ पा रहे हो सारे के सारे? बोलो बोलो। विवेक जी कहाँ गायब हो गए थे आप? मैम नेट खत्म हो गया था एकदम। ओके जी, चलो जी, दे पढ़, अब एक बार रीडिंग मार ले फटाफट, ज्यादा ओवरडोज नहीं होगा, बस ये स्लाइड खत्म। ठीक है, लास्ट की स्लाइड मुझे पता है थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। इसका साइज कितना होता है प्रोकैरियोट्स का पता है आपको, पहले आए हैं छोटू से सेल्स हैं, 0.2 से 2, क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोमीटर ही कहते हैं। तो ये हमारा साइन है माइक्रो का, ठीक है बच्चा, ये हमारे मैम माइक्रोमीटर है इसका डायमीटर। और ये कैसे होते हैं देखो, ये 2 तक ही रहते हैं और ये 10 से तो शुरुआत होती है इनकी, ठीक है, इनका सेल के साइज की। फिर कह रहे हैं इनका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। और ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं, सारे के सारे हायर ऑर्गेनिजम्स वाले। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसीलिए तो प्रोकैरियोट्स हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो जी, कौन से ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट हैं। अभी हमने पढ़ा ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ना लाइसोसोम्स होता है, ना ही हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना माइटोकॉन्ड्रिया। इन शॉर्ट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, जिनमें डबल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, वो ऑर्गेनेल्स हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, दे आर ओनली लिमिटेड टू यूकैरियोट्स। फिर कह रहे हैं फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे फ्लैजिला कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे कहानी क्या है। कॉम्प्लेक्स मींस? कॉम्प्लेक्स मींस कि बहुत सारे टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के। यस मैम। ठीक है, जिसमें अभी आप पढ़ोगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, सबसे जो आपको तगड़ा टॉपिक लगेगा ना पढ़ने में, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही लगेगा। चलो फिर क्या है, यूजुअली सेल वॉल कैसे होते हैं, प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे सेल वॉल किस में होती है, सिर्फ प्लांट और फंगस में होती है, एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है नहीं जी, यहाँ पे कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म तो होता है बट साइटोस्केलेटन नहीं होता है। अब मैम ये क्या है भाई, दोनों अलग अलग हैं, पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट यहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी होती है। फिर क्या कह रहे हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ पे छोटे वाले साइज के, मतलब कौन सा, 70S होता है, यहाँ पे 80S होता है। सेल डिवीजन कैसे चल रही होती है, बाइनरी फिजन, यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस आपको देखने को मिलेगा। सेल डिवीजन मींस कि ये रहा सेल, अब ये हमारा डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके डिवाइड करेगा। ठीक है जी, नहीं तो चलो जी। फिर आ गया हमारा क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, यूजुअली 1 होते हैं, बट आपको पता है कैसा है, बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि दैट इज नॉट पैक्ड विद द न्यूक्लियस, और यहाँ पे 1 से ज्यादा न्यूक्लियस आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पता है ना आपको, जैसे ह्यूमंस में ही मिलते हैं 23 पेयर्स, करेक्ट। फिर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, कोई मियोसिस नहीं, कोई जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है डीएनए का, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ओनली, कैसे, कंजुगेशन से। अब कंजुगेशन क्या होते हैं, वो आप कल थोड़ा सा पढ़ के आना। एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बस इतना अभी बता दे रही हूँ आपको, बट डिटेल में कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे कल। और यहाँ पे आपको पता है मियोसिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब आज की क्लास से अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर हम कल सॉल्व करेंगे, तो ट्राई टू ज्वाइन द, नहीं कल आप लेट भी रुक सकते हो। तुम लोग की कल क्लास, मेरी क्लास के बाद कोई और क्लास भी है क्या? यस मैम। कौन सी क्लास? यस मैम, आपके पास मैम क्लास है। फिजिक्स की। फिजिक्स की। तो एक काम कर सकते हैं कि तमन्ना आप मुझे याद दिला देना फोन करके कि क्लास को 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे, है ना, कल इस चैप्टर को भी, क्योंकि हमें लगभग थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना किनारे पे लाना, तो किनारे पे लेके मैम एक बार स्लाइड दिखाना पूरी। देखो जी बेटा, बहुत सारी स्लाइड्स हैं अभी। मैम हाँ जी, जैसे आरएनए जो की लास्ट वो वाली 3 स्लाइड प्रकार थी। के, आरएम और टी, वैसे डीएनए के भी होते हैं? नहीं डीएनए के नहीं होते। जैसे डीएनए हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट वो होते हैं कैसे, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, वो मतलब यूजुअली आपको 5 तरीके के होते हैं, बट मुझे अभी 3 ही याद है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है,
जो हमारे पास हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हम सब में, वो होता है बीडीएनए, ठीक है, जिनका आप स्ट्रक्चर वगैरह यस देखिए, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे अभी हम लोग हैं 25 पे और हमको 56 स्लाइड्स कंप्लीट करनी है। वैसे हो जाएंगी बिकॉज यहाँ से तो क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग कल ये चैप्टर आपका एक क्लास और लेगा, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। चलिए जी, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी अभी तक? स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी थी, मिल गई आप लोग को रिवाइज? यस मैम।